नमस्कार। तो कुलदीप यादव इज द ट्रम्प कार्ड। और अगर आपने अभी इंटरव्यू सुना तो ब्रैड हॉग ने क्या कहा, वर्ल्ड्स बेस्ट। एनीवे, जब लाए तो फिर ऐसा लाए कि झाग की तरह बांग्लादेशी और सारे टॉप बैट्समैन, कोई भी हल्की विकेट नहीं है उसके खाते में। चाहे शकीब है, चाहे मुशफीक है, चाहे नूरुल हसन है, सारी तगड़ी विकेटें जो हैं। ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस इज गुड। एशियन इज बिग शॉट, मजा नहीं आ रहा। अक्षर इज गुड, सिराज इज आउटस्टैंडिंग, कुलदीप इज फिनोमिनल। उमेश, जो रिजवान साहब ने कहा एट टाइम्स वो इधर उधर हो जाते हैं। मेरा जाती ख्याल था एक आध ओवर जो है ना और देना चाहिए था सिराज को लेटर, मतलब लाइट्स ऑन होगी ऑब्वियसली, फिर फास्ट बॉलर तो मुश्किल हो जाता, लेकिन बहुत शानदार अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज किया राहुल ने। अच्छी कप्तानी कर रहा है, मजा आ रहा है। इंडिया चढ़ के खेल रहा है। 72 रन चाहिए बांग्लादेश को फॉलो ऑन अवॉइड करने के लिए। क्या 31 रन की पार्टनरशिप 9वीं विकेट की लग चुकी है। फर्ज करें अगर ये अगले 40-50 ओवर करते हैं फिर भी फॉलो ऑन का सिनेरियो होता है, तो आई विल सजेस्ट स्ट्रांगली टू केएल राहुल। दोस्तों, कुलदीप यादव ने बांग्लादेशी टीम के नाक में दम कर रखा है। पहले अपनी बल्लेबाजी के साथ और अब अपनी गेंदबाजी के साथ कमाल कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव ने बल्लेबाजी करते हुए 40 रनों की शानदार पारी खेली और अब गेंदबाजी करते हुए 4 विकेटें भी चटका ली है बांग्लादेशी खिलाड़ियों की। और इसी के साथ साथ दूसरा दिन समाप्त होने के बाद बांग्लादेशी टीम का स्कोर है 138 रन 8 विकेट के नुकसान। मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव दोनों ही कमाल कर रहे हैं अपनी बॉलिंग के साथ। अब देखना ये होगा कि क्या बांग्लादेशी खिलाड़ी फॉलो ऑन बचा पाते हैं भारत के खिलाफ या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का भारतीय टीम की बॉलिंग के ऊपर क्या कहना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ तो जनाब छुट्टी होगी, काम ही तमाम हो गया और इस सेशन में 6 खिलाड़ी और आउट कर दिए, 6 विकेटें और वाइटल विकेट्स। अभी ये 9वीं विकेट पे थोड़ी सी पार्टनरशिप चली है, वरना तो जनाब ऐसा लग रहा था कि आज ही ये पूरी टीम आउट हो जाएगी इसी सेशन में। तो कुलदीप यादव, बिल्कुल सही कहा कल भाईजान ने कि कुलदीप यादव जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा, विकेटें लेगा। और जो आगाज सिराज ने फराहम किया तो कुलदीप यादव ने स्पिन डिपार्टमेंट में जनाब कमाल कर दिया, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट। और अभी उसका इंटरव्यू देख रहे थे हम हॉग के साथ, तो वो कह रहे जब मैं बैटिंग कर रहा था तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि इस पिच में जनाब इतना कोई दमखम है और ये तो मतलब मेहनत से ही विकेटें आएंगी। तो लेकिन वो कह रहे हैं जब मैंने बॉलिंग की तो बहुत अच्छा मुझे बाउंस भी मिला और टर्न भी मिल रहा था और बड़ा बेहतरीन, आई एंजॉयड बॉलिंग है। और गिल ने कैच भी बहुत शानदार पकड़ा, शॉर्ट लेग पे देखें एकदम से कैच आता है, बस बटेरा ही हाथ में आ गया तो आ गया, वरना गया। बहुत अच्छा कैच था नूरुल हसन का, बहुत अच्छा। आपके बहुत अच्छे और तगड़े होने चाहिए, तो बहुत शानदार वो कैच भी पकड़ा। तो 4 विकेटें कुलदीप लेने में कामयाब हो गए हैं और स्पिन डिपार्टमेंट में जनाब लीड कर रहे हैं। और सिराज जो है उन्होंने 3 विकेटें ली थी और वो फास्ट बॉलिंग में 2 फास्ट बॉलर हैं, 3 स्पिनर हैं, तो एक में सिराज लीड कर रहे हैं, एक में कुलदीप यादव। बांग्लादेश की बात करें तो जनाब बहुत ही बुरे हालात हैं और सिर्फ 271 रन की दूरी पे हैं जनाब, और विकेट आ गई 271 तो छोड़ें, अगर ऊपर के 71 भी अगर हटाने हैं तो वो कोई मेरे कल ही लग रहा है कि कोई ऐसा कुछ हो जो इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगे। और मेहदी हसन खड़ा हुआ है और समहाउ जिस तरह मेहदी खेल रहा है, आई गॉट द फीलिंग दे शुड प्रमोट हिम, कि जरा ऊपर ही कहीं उसको भेज दें। और वो कहीं ना कहीं बेहतर खेल रहा है, चाहे वो वाइट बॉल की क्रिकेट हो या टेस्ट की, तो उसको अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो अब सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आप ये कह सकते हैं कि इंडिया इज ऑल ओवर बांग्लादेश, और बांग्लादेश दे आर क्लूलेस, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें कैसे करें। और ये मैच उनकी ग्रिप से बहुत तेज़ी से निकलता जा रहा है और ऑलमोस्ट निकल ही गया। अब 2 दिन हुए हैं और ये सूरत हाल है, आगे बहुत टाइम पड़ा हुआ है इस मैच पे। और ऐसा कोई वो वाले मसले मसाइल भी नहीं है वेदर शेदर के, और ओवर भी पूरे ही हो रहे हैं, सारी लाइटें शाइटें ऑन करके सारे ओवर भी पूरे हो रहे हैं। तो कोई ये इंडिया वाला हिसाब नहीं है कि 75 ओवर में जान छूट जाएगी, वो नहीं छुट्टी हमारी। तो बहुत बुरा हालात है मौसम भाई बांग्लादेश के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो कुलदीप यादव इज द ट्रम्प कार्ड। और अगर आपने अभी इंटरव्यू सुना तो ब्रैड हॉग ने क्या कहा, वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिनर। 15 महीने के बाद ये वापस आए हैं, थक गया था, बहुत ज्यादा बॉलिंग करवा दी, थक गया था, वरना इसने तो यही 12-14 रन देके 4 आउट कर दिए थे। दूसरी बॉल से विकेट लेने का आगाज किया और विकेट लेता चला गया। बांग्लादेश इज कंप्लीटली ऑन द बैक फुट। मुशफीक बीच में से क्रॉस खेल रहा है, उसके बाद क्योंकि सीनियर मोस्ट प्लेयर है, फॉर्मर कैप्टन भी है, तो उसका रिव्यू लेना भी उसका राइट बनता है। बहरहाल इंडिया कंप्लीटली रैटल्ड, बांग्लादेश एट देयर ओन बैकयार्ड। राहुल वाज गुड, अच्छी चेंजेस कर रहा था, विराट कोहली उनके साथ खड़े हुए, ऑब्वियसली राहुल वाज गुड, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बड़ा देर करके कुलदीप को लाए, अगेंस्ट माय लाइकिंग, सिंपल इज दैट। एनीवे, जब लाए तो फिर ऐसा लाए कि झाग की तरह बांग्लादेशी और सारे टॉप बैट्समैन कुलदीप ने आउट किए हैं, कोई भी हल्की विकेट नहीं है उसके खाते में। चाहे शकीब है, चाहे मुशफीक है, चाहे नूरुल हसन है, सारी तगड़ी विकेटें जो हैं वो कुलदीप ने ली है। एंड ही वंस अगेन, देखें बैड लक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, पांजा लगाया, 2 साल इंतजार किया,
फिर खेला, फिर 3-4 आउट किए, फिर 15 महीने 16 महीने का वेट किया, अभी फिर 4 आउट कर लिए। अब पता नहीं बेचारे को कितना एक वेट और करना पड़ा करेगा। देखिए आज जो इसने बैटिंग की है, ऑनेस्टली स्पीकिंग 40 रन एंड सो फार 8 में से 4 इसकी हैं, तो 40 रन भी हैं, 4 विकेटें भी हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ बॉलर? पढ़िए जनाब याश का मैसेज भी। Yash Carrier, this day belongs to Kuldeep, first with the bat and then outstanding bowling. Insane. Overall bowling performance was truly outstanding. Really happy. Overall bowling performance is good. Ashwin is bit short. मजा नहीं आ रहा. Akshar is good. Siraj is outstanding. Kuldeep is phenomenal. उमेश जो रिजवान साहब ने कहा है, at times वो इधर उधर हो जाते हैं। मेरा जाती ख्याल था एक आध ओवर जो है ना और देना चाहिए था सिराज को लेटर, मतलब लाइट्स ऑन होगी ऑब्वियसली, फिर फास्ट बॉलर तो मुश्किल हो जाता, लेकिन बहुत शानदार अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज किया राहुल ने। अच्छी कप्तानी कर रहा है, मजा आ रहा है, इंडिया चढ़ के खेल रहा है। 72 रन चाहिए बांग्लादेश को फॉलो ऑन अवॉइड करने के लिए। ठीक है, एक छिक्का आया कुलदीप पे, पर लात पे बॉल होगी तो वो तो एक तरह की फ्री हिट होगी। हाँ, क्या अब इंडिया अगर फॉलो ऑन करता है, 2 विकेट, इबादत भी अच्छा खेल रहा है, छिक्का भी मारा है, क्या 31 रन की पार्टनरशिप 9वीं विकेट की लग चुकी है। फर्ज करें अगर ये अगले 40-50 ओवर करते हैं, फिर भी फॉलो ऑन का सिनेरियो होता है, तो आई विल सजेस्ट स्ट्रांगली टू केएल राहुल, डोंट बैट अगेन, बैट अगेन, डोंट इन्फ्लिक्ट फॉलो ऑन। आप 100-150 रन से करके 300-400 होने के आए अब खेले, तो बैटिंग करनी चाहिए इंडिया को। मेरे हिसाब से फॉलो ऑन नहीं देना चाहिए, क्योंकि डेंजरस एंट्री की सिचुएशन हो सकती है, और दिन भी 3 पड़े हैं। हाँ, बात तो ठीक है। हाँ, अगर 300, 350, 350 के ऊपर मतलब रन बचे हों तो फिर उस सूरत में, क्योंकि बॉलर तो भी फ्रेश ही हैं, लेकिन लीड अगर उतरते उतरते भी अगर 200 या 225 के आसपास रह जाती है तो फिर बेहतर यही है कि दोबारा बैटिंग करें, क्योंकि टाइम बहुत पड़ा हुआ है इस मैच में। ये भी कर सकते हैं कि 2 सेशन अच्छे तेज़ खेल के और 400-425 रन जो है डाल के, अगर 200 की 225 की लीड आती है तो 2 सेशन में 200 रन और डाल लीजिए, तो फिर उनको कहेंगे जनाब आइए आप दोबारा बैटिंग करें। और उस सूरत में जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा तो थोड़ा और भी पिच डिटेरियोरेट करती जाएगी एंड इट विल बिकम इवेंचुअली मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू बैट। और कोकोबरा का बॉल है, स्पिनर को तो वैसे भी आपको पता है वो असिस्ट करता है, तो रिजल्ट जो है वो लाइकली है इस मैच का, और ये 4 दिन में आना चाहिए मेरे हिसाब से। ओवर पूरे हो रहे हैं बिकॉज इट वाज परहैप्स डिसाइडेड बिफोर द मैच। लाइट और आर्टिफिशियल जो मसनूई लाइट्स हैं वो ऑन करके ओवर पूरे कर रहे हैं और वो हो रहे हैं। तो अब बांग्लादेश बहुत ही कोई बुरी सूरत हाल में फंस गया है, और ये वाला जो मैच है अब ये एक ही तरफ जाते हुए नजर आ रहा है, और वो तरफ है इंडिया की तरफ। अब बस ये देखना है कि कितनी मजीद फाइट दिखा पाएगा बांग्लादेश, क्योंकि अब इस मैच से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और बैटिंग में तो जो हुआ ही हुआ, लेकिन बिल्कुल सही बात बोली है कि बॉलिंग में और बैटिंग में दोनों में कुलदीप ने आज जनाब कमाल किया। सो इट वाज हिज डे टुडे इन द फर्स्ट सेशन विद द बैट, और बाद में भी थोड़ा खेला, लेकिन लास्ट सेशन में जिस तरह बॉलिंग में कमाल किया वो बहुत ही शानदार था। तो पूरे दिन में पहले बल्ले से अपने जौहर दिखाए और फिर बॉलिंग से जनाब कमाल किया, तो ही वाज रियली अमेजिंग टुडे, और अपनी टीम की जीत में एक अहम किरदार अदा कर रहा है, और काफ़ी अर्से के बाद आपको पता है कि मौका मिला है। अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऐसा अक्सर होता है कि एक अगर बॉलर या बैट्समैन कुछ इंजरी के बायस वापस चला जाता है, बाहर हो जाता है। हमारे आबिद अली की भी एग्जांपल पाकिस्तान में ऐसे ही है, वो थोड़ा हार्ट का मसला हुआ, बाहर चले गए, तो वो परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं जाते, वो जाते हैं कुछ इंजरी की वजह से, कुछ सेहत के फिटनेस के मसाइल की वजह से, लेकिन वापस जगह बन नहीं पाती, जो कि थोड़ा सा इनजस्टिस है। क्योंकि एक प्लेयर अगर बगैर परफॉर्मेंस के बाहर हुआ है और हेल्थ की इश्यूज़ पे हुआ है या फिटनेस के इश्यूज़ पे हुआ है, तो उसका वापसी का रास्ता हमवार होना चाहिए, क्योंकि अब वो परफॉर्मेंस की वजह से तो नहीं गया। अब आबिद अली इतना अच्छा खेल रहा था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हुआ वो बाहर, उसको दिल का मसला वो बाहर हुआ, वो फटा पिच मिल गई इमाम साहब को, इमाम साहब ने रन ठोक दिए, तो बस अब वो बाहर बैठे हुए। सो इन सिमिलर सिनेरियो जो है कुलदीप का भी थोड़ा मसाइल हुए, तो फिर मौका जो वापसी का मुश्किल हो जाता है। ओपीपी इसके पास बहुत टाइम है, 27-28 साल का है। लॉर्ड साहब कह रहे हैं कि जनाब स्टिल रिमेंबर कुलदीप्स 2 मैजिकल बॉल्स टू बाबर आजम, गुड टू सी हिम गेनिंग कॉन्फिडेंस अगेन, इट वाज अमेजिंग। आज ही कहीं मैं स्क्रॉल कर रहा था तो वो कोई मेरी नज़र पड़ी, वो 2019 वाले वर्ल्ड कप की वो गेंद तो बहुत ही शानदार थी, बहुत ही शानदार, और बाबर आजम तो क्लूलेस ही थे, देख रहे थे ये हुआ क्या, और एशिया कप में भी एक दफ़ा ऐसे आउट किया था। सो बाकी वो बहुत ही जानदार और शानदार किस्म की दोनों गेंदें थी। रवि शंकर चौहान कह रहे हैं जी, डू यू थिंक डिजर्व्स अ रेगुलर चांस कुलदीप यादव? या व्हाई नॉट यार, वो अगर वो नहीं डिजर्व करता तो फिर कौन करता है? बैट से भी 40 रन, बॉल से 8 में से 4 विकेटें, लीडिंग विकेट टेकर इन द इनिंग्स सो फार, तो फिर और कौन करता है? देखिए अश्विन इज अ चैंपियन बॉलर, बट ही वाज नॉट नोवेयर नियर वेयर वी वर एक्सपेक्टिंग। रिजवान हैदर साहब अश्विन को शॉर्ट बॉलिंग कर रहा है, लात पे बॉलिंग कर रहा है, कुलदीप बस नाम पे। देखिए लगातार आप इतने ओवर करेंगे तो इंसान है ना, बेशक स्पिनर ही है, थक जाता है बंदा। कल आप देखिएगा अगर इसको अगर सिराज और उमेश से बच गए सुबह, तो देखना ये कल क्या करेंगे। हाँ जी, और संधू साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लाइक जो है वो वीडियो करिए आप,
और 8,202 साथ है और लाइक जो है वो 1,500 है यार, व्हाट इज दिस। तो इसको आप 1 सेकंड लगा के लाइक कर दें वीडियो को जल्दी से जल्दी। जी हाँ, और लॉर्ड जी बिल्कुल सही बात है, कॉन्फिडेंस की वो पूछ रहे हैं भाईजान कि कॉन्फिडेंस कितना मिलेगा कुलदीप यादव को आज की भाईजान केएल राहुल को कॉन्फिडेंस मिलेगा आज की अपनी कप्तानी से। ऑब्वियसली कुलदीप यादव वैसे भी बड़े दिल से, मैंने आपको कहा ये लड़का हवा देता है, हवा देता है, हवा देता है। जो बंदा हवा देगा उसको घबराहट नहीं होगी। एट टाइम शायद उसको चौका छक्का लग जाए, बट ही विल अर्न एंड बाय यू अ विकेट। यू विल नॉट माइंड 2-4 चौके छक्के लग भी जाए, अगले 50 रन भी और बना लें। कुछ लोगों को समझ नहीं आई क्या बात कर रहे हैं, ऑट आउट हो गए थे 102 पे, तो अगर 170 हो गया या 180, भाईजान वो भी खेल रहे हैं, अपने घर में खेल रहे हैं। ऑब्वियसली वो आप उन्हें ललचाएंगे तो वो मारेंगे, जब वो मारेंगे तो मारेंगे भी, विकेट भी देंगे। मेरे हिसाब से इस सुबह आते, जैसे मैंने आपको टी पे बोला था कि मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर जो है ना विकेट बचा पाएंगे, और कुलदीप जो है ही विल प्ले हॉविक विद बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप। ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बैटिंग लाइनअप, ही कंप्लीटली जिसे कहते हैं ना रैटल्ड बांग्लादेशी। और जिन्हें देखें, मुशफिकुर रहीम हो गया, शकीबुल हसन हो गया, नूरुल हसन हो गया, दे आर वेल नोन टू प्ले स्पिनर्स वेरी वेल ओवर द इयर्स। ये कोई आज की बात नहीं है। तो बहुत बड़ी विकेट ली है बड़े दिल से, और दूसरी ही बॉल से विकेट ली जैसी इसको कप्तान ने लगाया। मेरे नजदीक ही इज अ चैंपियन बॉलर विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट। ही शुड हैव प्लेड इन द पास्ट रेगुलरली मोर ऑफन देन द वे ही इज बीइंग ट्रीटेड बाय द बोर्ड, और जिसने भी किया। अब जो टाइम है, जो निकल गया जो है, मेरे हिसाब से इसे चारों टेस्ट ऑस्ट्रेलिया वाले भी खेलने चाहिए, क्योंकि बैटिंग भी है ठीक।